पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को ये कंट्रोल कर रही है। डिक्टेट किया जाता है कि गाने ऐसे बनाओ, उनके लिरिक्स ऐसे लिखो, यूथ को ऐसे बर्बाद करो, मूवीज में ये सीन डालो, ऐसे करो वैसे करो। प्रोटोकॉल ऑफ द लर्नड एल्डर्स ऑफ जायोन्स, एक पूरी जो है इसमें प्रोटोकॉल्स है, प्रोटोकॉल ऑफ जायोन जिन्हें शॉर्ट करके कहा जाता है, कभी आप उसका मुतालिया करें। उसमें ये सारी बातें लिखी हैं कि नौजवानों को ऐसे गुमराह करना है, सिगरेट इंडस्ट्री को ऊपर लेके आना है, शराब को फ़रोग देना है। मूवीज़ में आप देखेंगे हीरो जो होता है शराब भी पी रहा होता है, सिगरेट भी लगाया होता है उसने। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारी जहन साजी कर रहे हैं, और मेन मकसद ये है कि इन सब को जो है वो अल्लाह ताला से भी दूर करो, और इन सब को जो है बुराई की तरफ लेकर आओ। जिना को आम करो, फहाशी को आम करो, फ़रोग दो फहाशी को बहुत ज़्यादा। और आज का जो दौर है वो तो बहुत ही ख़तरनाक है। हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, बॉलीवुड आप देख लें, बॉलीवुड तो है ही तबाही, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, और हॉलीवुड का भी यही हाल है। तो बहरहाल ये सारा एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, और ये ग्राउंड तैयार किया जा रहा है दज्जाल का, जो हमारा आखिरी टॉपिक है, उस तरफ भी मैं आ रहा हूँ। ये सारा ग्राउंड दज्जाल का तैयार हो रहा है, क्योंकि दज्जाल अपने पैरोकारों को पीछे लगाएगा और फिर उनको अपनी फ़ौज में शामिल करेगा, और उसकी फ़ौज में हर वो इंसान जाएगा जो इस सिस्टम से आ रहा है। वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल उसने स्टोरी में पूरी बात बताई। कहता है कि फिर मैंने रिसर्च की, और जैसे जैसे मैंने रिसर्च की मुझे बाइबल से पता लगा, अपनी किताब से, कि ये तो इब्लीस है, लूसीफर है। लूसीफर इब्लीस को कहा गया है बाइबल। उसने कहा ये तो लूसीफर है, क्योंकि लूसीफर की यही खसलतें हैं जो ये हमें बता रहा है। फिर वो कहता मुझे ये भी पता लगा कि ये मेरे माँ बाप नहीं थे जिसको इसने बुलाया था, ये तो फॉलन डीमंस थे, फॉलन एंजल्स थे। वो जिन्नात को फॉलन एंजल्स कहते हैं। बाइबल में जिन्नात को जो बताया गया ना, वो ये है कि कुछ एंजल्स ने बगावत की तो अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया, तो वही जिन्नात हैं, डीमंस हैं। लेकिन हमें पता है वो जिन्नात। उसने कहा ये तो फॉलन डीमंस हैं, फॉलन एंजल्स हैं, तो ये मेरे माँ बाप तो थे ही नहीं। यानी उसने सारे के सारे पोल खोल दिए उस डॉक्यूमेंट्री में, 3 घंटे की डॉक्यूमेंट्री। उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है, जिस तरह माइकल जैक्सन को हो गया था। तो ये लोग छोड़ते किसी को भी नहीं है। ज़ाहिर है जो सीक्रेट्स को एक्सपोज करेगा उसको ये फिर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पैक्ट हुआ हुआ था कि आपने कोई भी बात बाहर जाके नहीं बतानी। तो ये चीज़ कुरान और हदीस से भी साबित है। ये देखिए, ये मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर औरतों को पुकारते हैं, देवियों को। हकीकत में उस सरकश शैतान को ही पुकार रहे होंगे। असल में उस बुत के पीछे भी कौन है? शैतान है, जिन है, उसकी रूह है जिन की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से फरमाया, ऐ अब्बा जान आप शैतान की इबादत ना कीजिए, बेशक शैतान रहमा। उन्होंने क्यों कहा शैतान की इबादत ना कीजिए? क्योंकि उन्हें पता था इसके पीछे शैतान ही है, बुत तो नहीं है ना।